जय हिंद दोस्तों, मैं पीटू सर आपको रीजनिंग की फिगर काउंटिंग टॉपिक की दूसरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपने फिगर काउंटिंग आकृतियों को गिनना टॉपिक की पहली क्लास देखी होगी, है ना। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख लें, तो ये वाली हमारी सेकंड क्लास ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिगर काउंटिंग आकृतियों को गिनने की क्लास दूसरी। तो आज क्लास हमारी दूसरी होगी। जैसा कि हमने कल की क्लास में त्रिभुजों को गिनना सीखा हुआ था, तो आज की क्लास में भी हम अभी वही वाले टाइप को आगे बढ़ाते हैं। त्रिभुजों को गिनना, हमें उसमें नया टाइप सीखना है। तो आज के लिए आपकी आकृति होगी जो हमने कल सीखा हुआ था। कल मतलब पिछली क्लास में जो सीखा हुआ था उसी से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। हमारा टाइप 7 चल रहा था। कोशिश करें, सॉल्व करें, आंसर क्या आता है देखते हैं। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर 1 2 3 4 हमने पिछली क्लासों में सीखा हुआ था। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें सॉल्व कैसे करना है। यहां पर 1 2 3 4 तो हमें बड़ी संख्या में 2 का गुणा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 का गुणा, तो यहाँ से निकलेंगे हमारे कुल 8 त्रिभुज। फिर आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ भी बड़ी संख्या में 2 का गुणा, तो यहाँ हो जाएंगे 8 त्रिभुज। इसके बाद और जो त्रिभुज 1 और 2 दोनों बॉक्सों को मिलाकर बन रहे हैं उसे देखते हैं। तो एक त्रिभुज हमें दिखाई देगा ये वाला, और एक दूसरा त्रिभुज जो दोनों बॉक्सों को मिलने की वजह से बन रहा है, एक त्रिभुज होगा एक ये। तो इस तरह 8 और 8 यहाँ हो जाएंगे हमारे 16 और 2। तो टोटल त्रिभुजों की जो संख्या होगी इस आकृति के लिए वो होगी हमारी 18। फिर अगली आकृति देखें। चलिए इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे बताएं। चलिए सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो 1 2 3 4 यहां से बनेंगे 8 त्रिभुज। फिर 1 2 3 4 इसका दुगना करें, यहां से भी 8, 1 2 3 4 इसका दुगना करें तो यहाँ से भी 8 त्रिभुज। अब हमें देखना है कि ये 2 बॉक्सों के मिलने से कितने त्रिभुज बनते हैं। तो हमने जैसा कि पिछली आकृति में देखा है, 2 बॉक्सों के मिलने से 2 बड़े त्रिभुजों का निर्माण होता है या 2 बड़े त्रिभुज बनते हैं, जो कि एक होगा ये वाला, फिर दूसरा त्रिभुज है ये। 2 त्रिभुज हो गए। फिर हम आगे ये 2 बॉक्सों में देखते हैं कि कितने त्रिभुज बनेंगे। तो हमारे यहाँ पर भी बनेंगे 2, एक ये और एक ये वाला। तो यहाँ पर टोटल इस तरह हो जाएगा हमारा 8 + 8 + 8। ये दोनों बॉक्सों को मिला के 2 त्रिभुज बने बड़े वाले, प्लस ये दोनों बॉक्सों को मिला के 2 त्रिभुज और बने हैं। टोटल कर दें, यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 × 24, 24 और 2 यहाँ 26 और 2 28।
तो इस तरह हमारा ये आकृति के लिए कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 28। अगली आकृति देखें। इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे बताएं। चलिए सॉल्व करते हैं। अभी तक आपको ये पता लग ही गया है कि 1 2 3 4, तो इस तरह के बॉक्स में कुल कितने त्रिभुज होंगे, 4 दूनी 8। इसी तरह यहाँ से भी 8 त्रिभुज निकलेंगे, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 नंबर आ रहा है, 4 का दुगना 8। फिर अगला 1 2 3 4, यहाँ से 8 1 2 3 4, यहाँ से भी 8। अब हमने यहाँ से त्रिभुजों की संख्या तो निकाल ली। अब आगे बढ़ते हैं। दो बॉक्सों के मिलने से हमें मालूम है 2 नए त्रिभुजों का निर्माण होता है, जो कि एक त्रिभुज होगा ये 1, फिर दूसरा त्रिभुज होगा ये 2। तो यहाँ से त्रिभुज निकले हैं 2। फिर हमने 1 और 2 ये दोनों बॉक्सों को मिला के देखा कि कितने 2 त्रिभुज कौन से बन रहे हैं। तो देखें 1 और एक नीचे की तरफ से ये वाला त्रिभुज बनेगा हमारा 2। इसी तरह अब ये और ये बॉक्सों को मिला के 2 त्रिभुज बनेंगे, जो कि होंगे इस तरह से। ये होगा हमारा एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज होगा इस तरफ से। तो यहां से भी निकले 2 त्रिभुज। अब हम यहां टोटल कर देते हैं 8 प्लस 8 प्लस ये 8 और ये 8 प्लस हो जाएगा 1 2 3, 3 बार 2 आ रहे हैं, उसे टोटल कर दें। इस तरह हमारा टोटल होता है 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौ 32, 32 और 2 यहाँ हो जाएगा 34, 2 36 और 2 38, है ना। हमारा 38 तो आ गया है, मगर आंसर 38 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर एक त्रिभुज और बन रहा है, और एक त्रिभुज और कौन सा एक्स्ट्रा बन रहा है, तो आप यहां देखेंगे 1 2 3, 3 बॉक्सों को मिला के हमारा ये आकृति में एक नया त्रिभुज बन रहा है, जो कि कौन सा है देखें। यहां पर कुछ इस तरह से बनेगा एक ये नया त्रिभुज। तो हमारा आंसर यहां पर 38 ना होकर 38 प्लस 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 39। इस आकृति में कुल 39 त्रिभुज होंगे। फिर अगला क्वेश्चन, अगली आकृति देखते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली क्लास में भी बोला था, अभी अपनी क्लास अभी स्टार्ट हुई है ना, तो आप नोट्स भी बनाते चलें, जिससे कि आप रिवीजन कर पाएं। देखें अगली आकृति, अगला क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करें। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर बड़ी संख्या में 2 का गुणा, तो यहां पर हो जाएंगे 14 त्रिभुज। फिर इस तरफ दूसरे बॉक्स में 1 2 3
4 5 6 7 8। तो यहाँ बड़ी संख्या में 2 का गुणा करें तो 8 दूनी 16। और त्रिभुज देखते हैं तो हमें मालूम है ये 2 बॉक्सों को मिला के 2 नए त्रिभुजों का निर्माण होता है, जो कि एक त्रिभुज है ये, और फिर दूसरा त्रिभुज होगा हमारा नीचे से ये। तो टोटल कर दें 14 प्लस 16 प्लस 2। तो यहाँ टोटल करने पर हो जाएगा 14 6 20 10 30 और 2 32। तो इस आकृति में हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? कुल 32। अगली आकृति देखें। चलिए सॉल्व करें। सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का दुगना हो जाएगा 16। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से 8 का दुगना हो जाएगा 16। अब हमें मालूम है कि ये 2 बॉक्सों को मिलने से 2 त्रिभुज बनते हैं। और वो 2 त्रिभुज कौन से हैं? देखें, एक ऊपर से नीचे की तरफ ये पहला त्रिभुज, और एक दूसरा त्रिभुज जो बनेगा वो होगा ये। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज और बने। तो इस तरह यहाँ पर टोटल होगा हमारा 16 प्लस 16 प्लस 2, 16 16 32 और 2 34। मगर अभी यहाँ पर हमारा आंसर 34 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉक्सों के मिलने से एक और नया त्रिभुज बनेगा। वो कौन सा है? एक ये वाला, जो अभी तक यहाँ बीच में एक लाइन नहीं होती थी, जो कि ये वाली। तो ये एक नया त्रिभुज बना है, ऊपर की तरफ से एक, और एक त्रिभुज होगा ये नीचे की तरफ से 2। तो हमारा आंसर होगा 34 प्लस 2, यानी आंसर अब हो जाएगा 36। फिर अब अगली आकृति, अगला क्वेश्चन। आकृति में अब फिर बदलाव हो गया है, तो त्रिभुजों की संख्या में भी बदलाव होगा। बताएं। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। यहाँ 5 का दुगना 10 त्रिभुज। फिर 1 2 3 4 5, 5 का दुगना 10 त्रिभुज। अब 2 बॉक्सों के मिलने से 2 त्रिभुजों का निर्माण होता है। पहला त्रिभुज कुछ इस तरह, जैसे कि हम पिछली आकृतियों में भी देखते आ रहे हैं। दूसरा त्रिभुज कुछ इस तरह। इसके बाद ये लाइन आने के वजह से एक त्रिभुज और बना ऊपर की तरफ, ये तीसरा, और एक नीचे की तरफ चौथा। तो यहाँ पर इस तरह हमारे 4 त्रिभुज और निकले। टोटल कर दें 10 प्लस 10 प्लस 4। तो यहाँ हो जाएगा 10 और 10 20 और 4 24। चलिए अब कुछ नई आकृति देखते हैं त्रिभुज में ही।
इस आकृति में भी हमें त्रिभुजों की संख्या पता लगानी है। अब ये नई आकृति दिख तो रही है मगर हमारी बेसिक आकृति की तरह है। कौन सी बेसिक आकृति? जो हमने पिछली क्लास में पहला टाइप पढ़ा हुआ था, कुछ इस तरह की आकृति पढ़ी हुई थी हमने कि जब भी इस तरह की आकृति आए तो हम सॉल्व कैसे करते थे? 1 2 3 4 5 और इन सभी के नंबरों को टोटल कर देते थे। 5 और 4 9, 3 12, 13 14 और 1 15। तो उसी तरह यहाँ पर एक और एक दो आकृति है, तो हमें ये टाइप की तरह सॉल्व करना है। इसे देखते हैं। 1 2 3 4, यहाँ 4 तक का टोटल क्या होगा? 4 3 7 8 9 और 1 10। फिर इस तरफ सामने वाले भाग में तो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 तक है, टोटल अब भी किया था हमने 10। तो अब हमारा यहाँ त्रिभुजों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? टोटल 10 और 10 20। चलिए अगली नई आकृति देखते हैं। तो अगली आकृति कुछ इस तरह है। चलिए आंसर बताएं। सॉल्व करते हैं। यहां पर पिछली आकृति की तरह है। क्वेश्चन 1 2 3 4, तो यहां टोटल क्या हो जाएगा? 10। 4 3 7 8 9 और 1 10, टोटल हो गया 10। फिर इस तरफ 1 2 3, यहां टोटल करें 3 और 2 5 और 1 6। तो इस आकृति के लिए टोटल हो जाएगा 10 और 6 16। कुल जो त्रिभुज बनेंगे इस आकृति में 16 बनेंगे। अगली नई आकृति। जो मैं टाइम देता हूँ ना आकृति के बाद, वो आपके सॉल्व करने के लिए देता हूँ, तो आंसर कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और जिन लोगों को नहीं समझ में आता है तो फिर उसे सॉल्यूशन मिल जाता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो आकृति है ये 2-3 बेसिक आकृतियों से मिलकर बनी हुई हैं। जैसे कि हम देखें, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कुछ इस तरह की हमने आकृति पढ़ी हुई थी। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, ये हमने एक टाइप पढ़ा हुआ था। इसके बाद एक और आकृति पढ़ी हुई थी हमने कि एक ये बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर ये एक त्रिभुज या एक से ज़्यादा त्रिभुज है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज, तो हमारा फॉर्मूला था 4n + 1। जैसे इसे सॉल्व करें तो ये बड़े के अंदर एक त्रिभुज है, तो n का मान हो जाएगा 1 और प्लस 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो ये आकृति दोनों मिलके बेसिक आकृतियों से मिलके बना है ये क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 2, तो 2 और 1 3, ऊपर वाले भाग के लिए, इतने भाग के लिए कितने त्रिभुजों की संख्या होगी? 3। इसी तरह नीचे 1 2, तो यहाँ पर 3 त्रिभुज होंगे इतने भाग के लिए। फिर हम ये भाग के लिए आते हैं 1 2, तो यहाँ से भी त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगी 3। अब जो बचा हुआ है एक ये बड़ा त्रिभुज, उसके अंदर एक त्रिभुज है, तो इसे सॉल्व करें हैं अब भी हमने यहाँ पर कि एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्यूशन हो जाएगा 4n + 1, ये फॉर्मूला है। n का मान 1 रखे तो 4 एकम 4 और 1 5। हमारा यहाँ से त्रिभुजों की संख्या निकली 5। टोटल कर दें 3 3 6,
और 3 9, फिर 5 14। 14 के बाद एक त्रिभुज हमारा बच गया है जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, तो इसे भी ले लें। तो इस तरह हमारा आंसर होगा ये आकृति के लिए कुल त्रिभुजों की संख्या 15। अगला क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करें। सॉल्यूशन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन ही की तरह है ये क्वेश्चन भी, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम टोटल करते हैं, 5 4 9, 3 12, 13 14 15। तो यहाँ से त्रिभुजों की संख्या निकली 15, ये ऊपर वाले इतने भाग के लिए। फिर हम नीचे वाले भाग पर आए, 1 2 3 4 5, हमने टोटल पहले भी कर चुका है, यहाँ आएगा 15 इतने भाग के लिए। अब इस वाले भाग पर आते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या आएगी 15। टोटल कर दें, 1 2 3 बार 15 आया, यानी यहाँ हो जाएगा 45, प्लस जो त्रिभुज रह गए हैं, एक त्रिभुज ये और एक बड़ा त्रिभुज जिन सभी के अंदर ये आकृतियां दी गई है। तो इस तरह यहाँ टोटल करने पर हमारे त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 47। इसके बाद इसी टाइप में कुछ होमवर्क क्वेश्चन ले लें। यह हमारे बेसिक आकृतियों से मिलके आकृति बनी है। इस टाइप के अब भी हमने थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन करे हैं, तो ये तीनों आकृति के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नई आकृति देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताएं इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। सॉल्व करते हैं। यहां पर 1 2 3 सॉरी ये नहीं होगा, 1 2 3 इसके बाद 4 5 6 त्रिभुज हमें दिखाई दिए। इसके बाद एक त्रिभुज बनेगा ये ऊपर की तरफ कुछ इस तरह, 6 के बाद ये 7 के बाद एक त्रिभुज नीचे की तरफ बनेगा इस तरह। यहां हमारे त्रिभुजों की संख्या आएगी 8। अगली आकृति देखें। यहां त्रिभुजों की संख्या निकालने का तरीका होगा हमारा 1 2 3 4 5 इनका दुगना करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या 10। फिर अगली आकृति। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम एक आकृति और सॉल्व कर लेते हैं। जब इस तरह की आकृति होगी, जैसे यहां पर देखें, एक हमने बेसिक आकृति में एक नीचे लाइन खींची और एक क्रॉस बना दिया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन की आकृतियों की संख्या हम याद ही कर लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। इसके बाद इसी तरह एक आकृति और है, यह आकृति सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। बदलाव क्या हो रहा है, सिर्फ ये एक लाइन का। तो ये जैसे ही एक लाइन का बदलाव होगा, यहां त्रिभुजों की संख्या जो कि हो जाएगी अब 24। अब हम आते हैं ये वाली आकृति पे, सॉल्व करते हैं। हमने ये बॉक्स सॉल्व करना सीखा है 1 2 3 4, इसका दोगुना, यहां से त्रिभुजों की संख्या आई 8, और ये वाला भाग अब भी हमने सॉल्व किया था ये आकृति में। तो यहां से कितने त्रिभुज 16, टोटल कर दे 8 और 16, यहां हो जाएंगे हमारी त्रिभुजों की संख्या कुल 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली आकृति, चलिए बताएं आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बॉक्स सॉल्व करना सीखा इस तरह से कि जब भी इस तरह का बॉक्स आएगा
तो हमें मालूम है 1 2 3 4 का दुगना 8 त्रिभुज होंगे, जो कि अब बॉक्स कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है हमें। तो इसे भी हमें उसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ से कुल कितने त्रिभुज निकल जाएंगे? 8, बड़ी संख्या का दुगना। फिर हम ये वाले भाग को देखते हैं 1 2, तो यहाँ से टोटल कर दिए 3 त्रिभुज। फिर ये वाला भाग 1 2, तो यहाँ से भी 3 त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज, फिर 1 2 3 त्रिभुज। टोटल कर दें, 3 कितने बार आया है? 1 2 3 4 बार। 3 त्रिभुज यानी 4 बार आए हैं। डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं या इस तरह टोटल कर सकते हैं। 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 और ये 8। इस तरह टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 20। अगला क्वेश्चन, चलिए इसके लिए जगह साफ करनी ही पड़ेगी हमें बोर्ड की, क्योंकि आकृति कुछ अलग और बड़ी है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। चलिए आंसर आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आप सभी का। अब यहाँ पर ये बॉक्स को सॉल्व करना हमने थोड़ी देर पहले भी देखा हुआ था। तो ये बॉक्स है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बड़ी संख्या का दुगना, यहाँ से त्रिभुज निकले हमारे 18। फिर बाहर वाले भाग को सॉल्व करें, ये भाग को, तो 1 और 2 यहाँ से हो जाएंगे 3 त्रिभुज। टोटल कर दिया हमने 1 और 2, यहाँ से भी 3 त्रिभुज। फिर 1 2 त्रिभुज 3, 1 2 त्रिभुजों की संख्या 3। सभी को टोटल कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 3 6, 3 9, 3 12 प्लस 18। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी हमारी कुल 30। मगर यहाँ 30 के बाद और भी कुछ नए त्रिभुज बन रहे हैं, और वो कौन से त्रिभुज बन रहे हैं चलिए चेक करते हैं। ये बॉक्स और ये बाहर वाले भाग के वजह से एक त्रिभुज बना ये ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ दूसरा, 2 त्रिभुज बने। इसी तरह यहाँ भी बनेंगे, ये 2 बॉक्स और बाहर वाले भाग को मिला के तीसरा, और ये चौथा त्रिभुज। फिर ये बनेगा हमारा 5 और 6, इसके बाद 7 और इसके बाद ये 8। तो हमारे 8 त्रिभुज और ऐड हो जाएंगे, 30 प्लस 8 38। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर होगा यहाँ होगा 38 त्रिभुज। नई आकृति देखते हैं। अब ये हमारा नया टाइप होगा, टाइप 8। इसमें कुछ इस तरह की आकृति आएगी।
चलिए, जब भी इस तरह की आकृति आएगी तो इसे सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है कि जब समलाइन आए, फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला होगा जब विषम लाइन आए। तो फॉर्मूले में बदलाव हो जाएगा। सम लाइन के लिए फॉर्मूला होगा n, कोष्टक में n प्लस 2, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1/8। और जब बात आती है विषम लाइन की, तो विषम लाइन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n कोष्टक में n प्लस 2, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 माइनस 1/8। अब सम लाइन और विषम लाइन के फॉर्मूले में सिर्फ एक ही बदलाव है, यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब हम सम लाइन और विषम लाइन कैसे चेक करें, तो देखते हैं। यहाँ पर बेस लाइन क्या है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 जो है एक सम संख्या है, तो ये 4 जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, सम लाइन हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला रखेंगे। अब हम अगले पर आए, 1 2 3। तो ये 3 जो है ये विषम लाइन होगी। फिर अगले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आया, यानी ये भी क्या है, विषम। तो विषम के लिए विषम का फॉर्मूला लगाएं और सम लाइन के लिए सम का फॉर्मूला। 4 सम है, इसके लिए हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशन, ऊपर की तरफ देख लें, 4 गुणित 4 प्लस 2, कहने का मतलब n का मान 4 है, तो 4 और 2 6 गुणित n का मान 4, 4 दूनी 8 और 1 9/8। सॉल्व कर लें, ये कट जाएगा। तो अगले स्टेप में काट देते हैं, 4 गुणित 6 गुणित 9/8 काट दें। 4 से 2 बार, 2 से 3 बार, 9 तिया 27। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा, त्रिभुजों की संख्या होगी 27। अब अगला क्वेश्चन, अगली आकृति में 3 लाइन है जो कि है विषम लाइन। तो विषम फॉर्मूला लग जाएगा, n का मान है 3 गुणित अगले कोष्टक में है n प्लस 2, यानी n का मान है 3 और 2 5 हो जाएगा, गुणित n का मान 3 दूनी 6 और 1 7। अब यहाँ पर लास्ट में माइनस का चिन्ह है, तो कोष्टक बंद, -1। तो यहाँ हम सॉल्व कर लें, बटे में 8 गुणा करें, 3 5 है 15 और 15 6 90, 15 7 क्या होता है, 105 माइनस 1/8। यहाँ हो जाएगा 104/8, काट दें, 8 एकम 8 2 8 तिया 24। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13। इसी तरह इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क क्वेश्चन करना है। अब हम अगली आकृति में आते हैं। तो दोस्तों, त्रिभुज वाला हमारा जो टाइप था सारा खत्म हो गया है। तो अब हम अगली क्लास में जो है, अब हम देखेंगे वर्ग और आयत कैसे निकालते हैं वो। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। और ऐसी क्लासेस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो थैंक यू। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ।